नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जिस युति के बारे में हम बात करेंगे वो है बृहस्पति और बुध की युति। दोस्तों, गुरु और बुध की युति जब आपके किसी भी भाव में आएगी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट से लेकर 6th हाउस की ये वीडियो है, 7th से लेकर 12th हाउस की वीडियो जो है वो अलग से बनाई जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस युति के बारे में। अब दोस्तों, बुध क्या है? बुध आपकी डॉटर है, आपकी जो बहन है, आपकी जो बुआ है, साली हैं, ये सब जो है बुध का रूप है लाल किताब के हिसाब से। ऑन दी अदर हैंड जुपिटर जो है उसको हम अपने घर के एल्डर्स से देखते हैं, बड़े जो बुजुर्ग हैं उनको हम जुपिटर से देखते हैं। बुध जो है दोस्तों हमारी बुद्धि का कारक है, हमारी इंटेलिजेंस को दर्शाता है, हमारी कैलकुलेशंस को दर्शाता है, हमारे फोकस को दर्शाता है। हम जितनी तेज़ी से जवाब देते हैं, कि जितनी तेज़ी से चीज़ों को समझते हैं, या बिजनेस जो माइंड है वो सब दोस्तों ये हम बुध से देखते हैं। ऑन दी अदर हैंड जुपिटर जो है वो हमारे ज्ञान का कारक है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो हम दोस्तों जुपिटर से देखते हैं। दोस्तों, दोनों ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। जुपिटर तो आप जैसे कि जानते हैं सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस जो है वो जुपिटर ही माना जाता है। बुध भी जो है उसे शुभ ग्रह की श्रेणी में ही दोस्तों आता है। अब दोनों दोस्तों हैं शत्रु आपस में। बुध और जुपिटर जो है आपस में शत्रु हैं, और जब ये दोनों इकट्ठे आते हैं तो मोस्टली, मैं 100% नहीं कहता हूँ, बट मोस्टली केसेस में कुछ हाउसेस में ऐसा देखा जाता है कि अच्छे प्रभाव नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों ये दुश्मन हैं। और बुध जो है जुपिटर के प्रभाव को जो है वो इसकी सिग्निफिकेशंस, इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको कम कर देता है, उसको दबा देता है, और जो परिणाम इसके शुभता के आते हैं जुपिटर के वो नहीं आते बुध के कारण। हालांकि कुछ हाउसेस में दोस्तों स्थिति उलट होकर के बहुत अच्छी भी इसकी होती है। इसमें दोस्तों अगर आपको इस युति के कारण, ये जनरल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसके कारण आपको कोई पैसे का नुकसान, धन की हानि ज़्यादा होती है, या आपकी वाइफ को कोई ट्रबल, या आपकी बेटी को, डॉटर को कोई ट्रबल आती है, तो इसमें दोस्तों राहु और केतु का दोनों का जो है वो उपाय किया जाता है। राहु का आप उपाय कर सकते हैं, जौ का दान कर सकते हैं, और अगर केतु का उपाय कहें तो दोस्तों कुत्तों की सेवा आप कर सकते हैं। ये एक जनरल दोस्तों रेमेडीज़ हैं, लेकिन इंडिविजुअल जो है हर हाउस की हम दोस्तों आगे बात करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों लंबा ना करते हुए सीधा बात करेंगे फर्स्ट हाउस की। फर्स्ट हाउस में जब बुध और जुपिटर की युति आती है दोस्तों, अगर तो ये युति अब इंडिविजुअली देखा जाए तो दोस्तों दोनों हाउसेस जो हैं, दोनों प्लैनेट जो हैं इस हाउस में दोस्तों अच्छे परिणाम ही देते हैं, बुध और जुपिटर। लेकिन जब युति आती है तो दोस्तों किसी भी दुश्मन ग्रह से अगर ये युति प्रभावित नहीं है, खास करके मंगल से बुध प्रभावित नहीं है, तो ये देखा जाता है कि अगर और भी किसी सिचुएशन से ये प्रभावित नहीं है और वेल प्लेस्ड है, तो ये देखा जाता है कि ऐसे जातक की दोस्तों राजा जैसी ज़िंदगी जो है वो बोली गई है। राजा समान जीता है, कोई टेंशन नहीं होती, इसके काम जो है अपने आप बनते रहते हैं, कोई ना कोई ज़रिया इनका बनता रहता है, कोई एक ज़रिए के माध्यम से इनकी लाइफ में आता है, और इनके सारे काम जो है, इनकी सिरदर्दी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उठाता रहता है, और इनकी ज़िंदगी जो है एक राजा समान देखी गई है। अगर ऐसा नहीं है, अगर दोस्तों ये युति प्रभावित है खासकर मंगल से, तो देखा जाता है कि ऐसी जातक की ज़िंदगी कोई इतनी खुशनुमा नहीं होती है, गरीबी में जो है इसको जीना पड़ता है। और कभी कभी तो ये जातक ऐसे सन्यासी भी देखे गए हैं, जैसे हम देखते हैं कि जो मॉन्क्स इत्यादि होते हैं, उस टाइप की ज़िंदगी भी ये लोग जीने को राज़ी हो जाते हैं, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से दोस्तों किनारा करके वो घर से निकलने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा मोस्टली देखा गया है। जनरल तौर पे देखा जाए तो इनकी हेल्थ जो है वो अच्छी होती है, लॉन्ग लाइफ भी इनकी दोस्तों देखी गई है। एक हिदायत है इनको दोस्तों इस युति के चलते हुए, अपने दोस्तों बालों को जो है आपको सफ़ेद अगर आते हैं तो उनको आने देना है, उनको डाई नहीं करना है। या उनको अगर आप किसी हेयर ड्रेसर के पास जाके बोलते हैं कि सफ़ेद बाल जो हैं वो मेरे काट दो, बीच बीच में आना स्टार्ट हो गए, तो वो अगर आते हैं तो उसको दोस्तों आपको आने देना चाहिए, आपको डाई नहीं करना है। जब भी ये युति दोस्तों खराब प्रभाव जो है वो देने स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले दिक्कत आती है आपका शनि दोस्तों। खासकर जुपिटर अगर खराब यहाँ पर हो रहा है तो शनि खराब होगा सबसे पहले, और शनि खराब, शनि के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आना स्टार्ट हो जाएंगी। वो सबसे पहले होगी
जैसे मशीनरी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे घर के एसी सड़ने स्टार्ट या कंप्रेसर सड़ने स्टार्ट। एक चीज़ ठीक हुई तो दूसरी चीज़ सड़ गई, मोटर सड़ गई, इन्वर्टर सड़ गया, ये कंप्रेसर सड़ गया। ऐसी कोई चीज़ें लगातार जो हैं कुछ ना कुछ होती हैं जब शनि जो है अपने प्रभाव, जो इल इफ़ेक्ट्स हैं वो देना स्टार्ट करता है। तो एक हिदायत है कि जैसे ही जो ये चीज़ होती है कैसे भी करके दोस्तों इनको रिपेयर कराते रहें या न्यू लेकर आएँ, जो भी है, बट इनको ऐसे जो है वो पड़े रहने देना एक अच्छी दोस्तों चीज़ नहीं मानी जाएगी। इसमें रेमेडी के दोस्तों तौर पर बात करें तो फर्स्ट हाउस में रेमेडी आप क्या कर सकते हैं, जितना सोना धारण कर सकते हैं उतना आपके लिए दोस्तों अच्छा है। आप इतना फिंगर्स में भी डाल सकते हैं सोना, या आप चेन धारण कर सकते हैं, या कानों में भी जो है धारण कर सकते हैं सोना। केसर का तिलक लगाना भी जो है आपके लिए अच्छा माना जाएगा। अगर आप केसर का तिलक नाभि और माथे पे लगाते हैं वो भी आपके लिए दोस्तों अच्छा माना जाएगा। अंडों का सेवन दोस्तों आपको नहीं करना है। जब भी बुध फर्स्ट हाउस में आता है तो आपको दोस्तों अंडे का सेवन बिल्कुल नहीं, नॉनवेज और लिकर का सेवन भी नहीं करें। अंडे का सेवन तो आपके लिए दोस्तों बिल्कुल ही जो है वो मुबारक नहीं होगा। अब बात करेंगे सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस दोस्तों धन भाव आ गया, आपकी सेविंग्स को दोस्तों दर्शाता है। अब सेकंड हाउस में दोस्तों बुध अकेला भी जब आता है तो इसके मिक्स परिणाम होते हैं। अच्छे परिणाम पैसे के मामले में होते हैं, बट अदरवाइज जैसे कभी कभी देखा जाता है इनके फादर को कोई ना कोई दिक्कत समस्या आ सकती है इन जातकों के होते हुए। बट जुपिटर के साथ जब आते हैं तो देखा जाता है कि जुपिटर ज्ञान का कारक है, इनको ज्ञान बहुत होता है। प्रीचर देखे जाते हैं दोस्तों, ये ज्ञान देने वाले, उपदेशक जिसे बोलते हैं, उपदेश देने में इनका बहुत रुचि होती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है उपदेशक दोस्तों ये बनते जाते हैं। हैंड स्किल से ज़्यादा जो है अपनी उपदेशों का जो है वो यूज़ जो है वो ज़्यादा करते हैं। पैसा भी इनके पास होता है। ब्रह्म ज्ञानी भी जो दोस्तों ऐसे ब्रह्म ज्ञानी भी देखे गए हैं। और ऐसा बोला गया है कि लेडीज़ के बीच में दोस्तों ये बहुत ही फेमस होते हैं अपनी प्रीचिंग को लेकर। स्त्रियों के उपदेशक जैसे होते हैं उस टाइप के दोस्तों ये देखा जाता है। अमंग फीमेल्स जो हैं ये काफ़ी अपना ज्ञान जो है वो बांटने में विश्वास दोस्तों रखते हैं। एक हिदायत है इनको कि जितना घर आए गेस्ट का सम्मान करेंगे, उनके ऊपर पैसा खर्च करेंगे, उनको खिलाएं पिलाएंगे, सेवा करेंगे दोस्तों, उतना ही जो घर आए गेस्ट हैं वो अंदर से जो है इनको दुआएं देंगे, खुश होंगे। वो इनके लिए दोस्तों एक बड़ी अच्छी दोस्तों चीज़ मानी जाएगी। तो उतना ही यूनिवर्स से इनको रिसीव भी दोस्तों करने को मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, दूसरे घर में इन लॉज को भी हम देखते हैं तो इन लॉज के साथ रिलेशन आपको नहीं ख़राब करने हैं। अगर आप इन लॉज के साथ रिलेशन ख़राब करते हैं तो आपका राहु दोस्तों ख़राब होता है, इसलिए आपको इतना मुबारक ये चीज़ नहीं होगी। इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। गैम्बलिंग आपको नहीं करनी है, ईगो आपको नहीं करनी है। दूसरे घर में दोस्तों वाइफ को हालांकि कुछ गायनाकोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नॉट 100% बट समटाइम्स देखा जाता है कि उनको गायनाकोलॉजी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ना कोई हेल्थ जो है उनको सफ़र वो कर सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जब इन जातकों की शादी होती है तो ये अपने इन लॉज के लिए बहुत ही लकी होते हैं। इन लॉज जो हैं वो काफ़ी राइज भी करते देखे गए हैं इनकी शादी के बाद। अब रेमेडी दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एक रेमेडी लाल किताब में हिसाब से बहुत ही कॉमन बोली गई है और ये ज़्यादातर देखी भी गई है और प्रचलित भी है ये दोस्तों रेमेडी। नोज़ में आपको क्या करना है, अपने नाक में इन जातकों के छेद करवाकर एक चांदी की तार डालनी है और चांदी की तार वो 120 घंटे जो है आपको डाले रखनी है। 120 घंटे अंदाज़ा 5 दिन। तो उसके बाद जो है दोस्तों आपको वो चांदी की तार अपने नाक से जो है वो निकाल देनी है। ये इसका दोस्तों यहाँ पर अच्छा उपाय मून के रिलेटेड, मून यहाँ उच्च है तो माना जाता है। दोस्तों जितना आप गोल्ड धारण करेंगे वो भी आपके लिए अच्छा यहाँ पर माना जाएगा। केसर का तिलक भी दोस्तों आप लगा सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों थर्ड हाउस। थर्ड हाउस आ गया दोस्तों आपके पराक्रम का घर, आपके हार्डवर्क को दर्शाता है, आपकी जो शॉर्ट ट्रैवल्स हैं जो उसको भी दर्शाता है थर्ड खाना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके सिबलिंग्स को दर्शाता है थर्ड खाना। तो थर्ड खाने में दोस्तों जुपिटर और बुध जब आते हैं, हालांकि ये बुध की अपनी राशि है और ये मंगल का भी खाना दोस्तों माना जाता है। ये युति जब भी आती है कुछ कॉमन ट्रेट्स देखे जाते हैं कि हो सकता है ये दोस्तों जॉब में, ज़्यादातर ऐसे जातक जॉब में ज़्यादा होते हैं या प्रोफेशन में ज़्यादा देखे गए हैं। ब्रेव होते हैं, डरते नहीं हैं, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में बहुत आगे आकर दोस्तों कावर्ड नहीं होते, कायर जो है वो ज़्यादातर नहीं होते।
पैसा भी जो है इनके पास अच्छा खूब सारा इनके पास होता है, और लॉन्ग लिव लाइफ भी जो है दोस्तों इनकी अच्छी देखी गई है। कुछ अथॉरिटेटिव भी होते हैं, इनको अथॉरिटी के ऊपर होते हैं, कि कहने का मतलब इनके पास काफ़ी ऐसे अथॉरिटीज़ रहती हैं जो अपने अंडर जो है लोगों को हुक्म देने के दोस्तों ये सक्षम होते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर भी दोस्तों वाइफ जो है वो सफ़र करती हैं, वाइफ को कुछ ना कुछ हेल्थ के रिलेटेड भी समस्या आ सकती हैं। एक हिदायत है दोस्तों आपको थर्ड हाउस में कि साउथ फेसिंग घर आपके लिए अच्छा नहीं होगा, साउथ फेसिंग घर पे आपको दोस्तों नहीं रहना है। उसके बाद दोस्तों जितनी अब सिबलिंग्स का भाव है, तो दोस्तों जितनी सिबलिंग्स की ये सेवा करता है और उनका आशीर्वाद लेता है, अगर वो बड़े हैं तो उतना ही ये दोस्तों फले फूलेगा, और इसको काफ़ी जो है अच्छे रिजल्ट्स इसकी लाइफ में मिलेगा। जुपिटर इसका और स्ट्रांग होता जाएगा अगर बड़े भाई बहनों से ये अपना इज्जत के साथ पेश आते हैं। अगर उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो इनका ही दोस्तों नुकसान उसमें होता देखा गया है। मंगल इनकी दोस्तों स्थिति खराब है, अगर मंगल बद है तो फिर या मंगल इसके आस्पेक्ट कर रहा है या मंगल इसके सामने है, सूर्य शनि भी इकट्ठे हैं, तो दोस्तों देखा जाता है कि ऐसा जातक कायर हो जाता है और गप्पे लड़ाने में बहुत शौकीन होता है, गॉसिपर होता है, और बैक बाइटिंग करने में या बिचिंग करने में, कहने का मतलब पीठ पीछे जो आपकी बुराई करने वाला भी ये हो सकता है अगर मंगल जो है वो खराब स्थिति में है। अब रेमेडी के दोस्तों तौर पर बात करेंगे। सबसे पहले बुध के लिए, बुध अब हमारे दांत हैं, दांतों को हमें अब दोस्तों इंटैक्ट रखना है, अच्छी कंडीशन में रखना है। अगर हम अपने दांतों को सही नहीं रखते हैं तो आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल दोस्तों स्थिति में प्रॉब्लम आ सकती है, पैसा होते हुए भी। तो आपको दांत को जो है स्वच्छ रखना है। कन्या पूजन भी आप कर सकते हैं, कन्या पूजन से भी आपको जो है वो अच्छे इसमें दोस्तों रिजल्ट मिलेंगे। सिबलिंग्स की दोस्तों जितनी आप सेवा करते हैं उतना आपके लिए राइज होते हैं। सिबलिंग के साथ मनमुटाव दोस्तों आपको नहीं करना है। दुर्गा स्तुति का पाठ भी दोस्तों आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में दोस्तों बुध ठीक ठाक रिजल्ट देता है। फोर्थ हाउस में जुपिटर दोस्तों उच्च होता है, और चंद्रमा का जो है ये अपना खाना है, कर्क राशि दोस्तों चंद्रमा। फोर्थ हाउस में दोस्तों काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, और ऐसा बोला जाता है कि ये राजयोग जैसी सिचुएशन जो है, राजयोग बनता है दोनों ग्रह जब चौथे जो है वो हाउस में आते हैं। बट अगर अपनी आदतों से दोस्तों ये अपनी युति को ख़राब कर ले, जैसे अपने कैरेक्टर को ख़राब कर ले, या अपने किसी भी पाप एक्टिविटीज़ से दोस्तों अपने आप को इंडल्ज कर ले, तो दोस्तों ये जो है स्थिति यहाँ पर ख़राब हो जाती है। कहीं अगर ये कायराना हरकतों में आ जाए और कायर बन जाए और नेगेटिव चीज़ें अपना ले, तो दोस्तों इसमें देखा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा उलट जो है वो सिचुएशन आ जाती है। खुद को जो है इसको सफ़र करना पड़ता है हर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ से। ऐसा भी देखा जाता है ये अपने आप को सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी करने को तैयार हो जाता है, सुसाइड के थॉट्स आते हैं, सुसाइड दोस्तों कर भी लेते हैं ऐसे जातक। तो अगर ये दोस्तों अपनी आदतों से जो अगर युति को ख़राब कर ले, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको कभी भी जो है गोल्ड जो है वो डोनेट नहीं करना है, और पीली वस्तुएं जो है वो मंदिर में दोस्तों दान आपको नहीं करनी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आपके घर में दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट है तो वो आपके लिए शुभ यहाँ पर नहीं माना जाएगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो हम जुपिटर से देखते हैं, और जुपिटर जो है बहुत ही ऑस्पिशियस दोस्तों माना जाता है। रेमेडी की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आपको घर की जितनी भी औरतें हैं, रिस्पेक्ट ऑल द लेडीज़ इन द हाउस, जितनी भी आपकी मदर, आपकी डॉटर, आपकी वाइफ जितने भी हैं उनकी आपको दोस्तों रिस्पेक्ट करनी है। और बाहर भी अगर आप किसी औरत को जानते हैं, आपकी कोई काम वाली है या कोई भी आपके कलीग्स हैं, उनके साथ भी दोस्तों आपको किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं करना है। अगर आपका दोस्तों यहाँ पर पीस ऑफ माइंड जो है वो ख़राब हो रहा है, घर आपको डिप्रेशन इत्यादि के थॉट्स आ रहे हैं या सुसाइडल थॉट्स, एंग्जाइटी बन रही है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आटा और गुड़, इन चीज़ों का दान जो है दोनों का मंदिर में लगातार आप 43 दिन के लिए या किसी गरीब को भी देते हैं तो आपके लिए दोस्तों अच्छा माना जाएगा इस चीज़ के लिए। और माता की अगर हेल्थ को भी दिक्कत आती है तो उसके लिए भी दोस्तों ये रेमेडी काम आती है। अब दोस्तों बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस दोस्तों सूर्य की अपनी राशि, सूर्य का अपना घर है दोस्तों। यहाँ पर जब ये युति आती है, अब जुपिटर यहाँ पर बहुत ही बढ़िया दोस्तों परिणाम देता है, बट ये युति यहाँ पर दोस्तों तभी अच्छी होगी जब इन जातकों की औलाद होगी, बॉय चाइल्ड होगा। और अगर बॉय चाइल्ड थर्सडे के दिन पैदा हुआ है तो बहुत ही वो शुभ आता है इनके लिए, और इनकी
इनका देखा जाता है कि बहुत राइज़ जो है ऐसे औलाद के बाद दोस्तों देखा गया है। इनको एक हिदायत है कि अगर ये गऊ गाठ घर में रहें तो इनके लिए बहुत ही प्रॉस्पर दोस्तों ये करेंगे। गऊ गाठ घर होता है जिनका आगे से मुंह तंग होता है और पीछे से जो घर चौड़ाई में होता है वो दोस्तों गऊ घाट घर होता है। अब जितना ये जातक दोस्तों अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेगा, बट दिल से, ऊपरी ऊपरी रिस्पेक्ट नहीं, दिल से जितनी रिस्पेक्ट करेगा उतना ये आगे दोस्तों बढ़ता जाएगा, जितनी उनसे दोस्तों ब्लेसिंग लेगा, खासकर अपने पिता से। अगर नौवां घर दोस्तों अपनी आप कुंडली का देखिए, अगर बृहस्पति के मित्र उसमें बैठे हैं, मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है या चंद्रमा अगर नौवें घर में है, तो दोस्तों इनका बॉय चाइल्ड के 99% चांसेस जो हैं वो कुंडली में इनके बन जाते हैं। अगर राहु इनको ज्वाइन कर ले दोस्तों, कंजंक्शन कर ले, फिर जो है कुछ समस्या आ सकती है बॉय चाइल्ड में। गर्ल चाइल्ड मोस्टली इनका देखा गया है अगर राहु कंजंक्ट दोस्तों कर ले या दृष्टि अगर आ जाए तो। अब रेमेडी के तौर पर दोस्तों क्या आप उपाय कर सकते हैं? सूर्य का उपाय करना है, कॉपर का एक तांबे का सिक्का जो है आपको अपने गले में धारण करना है, वाइट कलर का थ्रेड होना चाहिए और थोड़ा लंबा अगर हो, और ये रेमेडी दोस्तों आपके लिए अच्छी मानी जाएगी। अपने पेरेंट्स की आपको रिस्पेक्ट करनी है और जितने भी घर के बुजुर्ग और बाहर भी जिनको आप जानते हैं बुजुर्गों की सेवा करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 6th हाउस की बात करेंगे दोस्तों। 6th हाउस जो है रोग ऋण शत्रु को दर्शाता है। ऐसा जातक, अब बुध यहाँ पर उच्च होता है, जुपिटर भी यहाँ पर इतना बुरा नहीं होता है। ऐसा जातक दोस्तों देखा गया है कि पूजा पाठ में जो है वो काफ़ी बढ़िया होता है, और अगर ऐसा नहीं है तो अंदर से वो फिर फ्लर्ट प्रवृत्ति का हो सकता है या थोड़े बुरे कैरेक्टर का या स्त्रियों के पीछे भागने वाला ऐसा जातक हो सकता है अगर वो पूजा पाठ में नहीं है तो। ऐसा देखा जाता है कि जातक की बड़ी मधुर टोन जो है वो होती है पाप दृष्टि से अगर प्रभावित नहीं है तो। अगर वो डॉक्टर है, इनको ग्रीडी नहीं होना है, ज़्यादा लालची नहीं होना, नहीं तो बहुत बुरे प्रभाव जो है वो इनको देखने को मिलेंगे। लाइफ इनकी दोस्तों टेरेबल हो जाएगी। पेन, स्टेशनरी, इन चीज़ों का दान आपको नहीं करना है। बुध यहाँ उच्च है, उच्च की चीज़ें, उच्च प्लैनेट की चीज़ें जो हैं आपको दान दोस्तों नहीं करनी है। रेमेडी के तौर पर बात करें तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये रेमेडी बहुत अच्छी मानी जाती है। गोल्ड आप खरीद कर दोस्तों एक हरे रंग के कागज़ में, कागज़ जो है वो हम बुध से देखते हैं और हरा रंग भी बुध का है, हरा कागज़ उसमें सोना डाल के उसको बंद करके अगर आप अपने लॉकर में, गले में, कहीं पे भी रखते हैं, आपके लिए दोस्तों ये बहुत ही शुभ माना जाएगा। खासकर लॉकर में दोस्तों, बैंक के या आप अपने घर के लॉकर में कहीं पे भी रखें, आपके अच्छा माना जाएगा। मुर्गों की सेवा करें, उनको दाना डालें, अच्छा है आपके लिए। और मुर्गा आपको खाना दोस्तों, चिकन आपको नहीं खाना है। बहुत ही बुरे इफेक्ट जो है जुपिटर के आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। इन चीज़ों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुछ बातें की हमने आज 1st हाउस से लेकर 6th हाउस की। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप फ्री में एनालिसिस करा सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और भी कोई प्रश्न है तो आप दोस्तों बेझिझक जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बशर्ते एक सब्सक्राइब दोस्तों आपको पहले करना है। तो दोस्तों 7th हाउस से लेकर 12th हाउस की दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप बने रहिए। गॉड ब्लेस यू।